हे दोस्तों, स्वागत है आपका अमेज़ॉन हिंदी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो अगर कोरोना कभी ख़त्म ही ना हो, तो ये सवाल सुनने में जितना बुरा लगता है, ये उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। जानने के लिए बने रहिए आज की वीडियो में। पहली बात तो ये, अगर दुनिया भर से कोरोना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब होगा कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसकी इफ़ेक्टिव वैक्सीन ढूंढने में नाकामयाब हो गए और हर कोई जो इसकी आस लगाए बैठा था उनको निराशा झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात ये होगी कि हर किसी को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना पड़ेगा और हैंड सैनिटाइज़र अपने जेब में लेकर घूमना पड़ेगा और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी और इस सब की आदत डालनी पड़ेगी, वो भी हमेशा के लिए। तीसरी बात, जो अभी हमारी इकोनॉमी की बैंड बजी है उसकी और बैंड बज के फट जाएगी। क्या उसके हालात। चौथी बात, ऐसा नहीं कि इसका असर सब पे बुरा ही होगा, क्योंकि अगर कोरोना कभी ख़त्म ही ना हो तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा फेस मास्क कंपनीज और हैंड सैनिटाइज़र कंपनी को होगा, क्योंकि हर कोई घर से बाहर निकलते वक्त अपने मुंह पे फेस मास्क लगा के निकलेगा और हैंड सैनिटाइज़र अपने जेब में लेके घूमेगा, जिससे इन कंपनी के मालिकों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। और दूसरी ओर फेस मास्क कंपलसरी हो जाने की वजह से नए नए डिज़ाइनर मास्क आना शुरू हो जाएंगे और फेस मास्क एक तरह से नई फैशन एक्सेसरीज बन जाएगी। और फेस मास्क लगाना जैसे जापान, कोरिया और चाइना का कल्चर बन चुका है, वही कल्चर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में से छींक और खांसी से फैलने वाली बीमारियां काफ़ी हद तक काबू में आ जाएंगी। इसका फ़ायदा तो मैंने बता दिया, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो कॉस्मेटिक कंपनीज को होगा, क्योंकि फेस मास्क लगाने की वजह से लड़कियां अपना 2.5 किलो का मेकअप किसी को दिखा तो नहीं पाएंगी, जिस वजह से वो लगाएंगी भी नहीं। अगर लगाएंगी नहीं तो खरीदेंगी नहीं, और खरीदेंगी नहीं तो कॉस्मेटिक कंपनियां चलेंगी नहीं। और कोरोना अगर ख़त्म ना हो तो हो सकता है लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए बढ़ जाए, जिस वजह से दुनिया भर के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से दुनिया भर के गवर्नमेंट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नए डिसीजन लेने पड़ेंगे और कोरोना वायरस से लड़ने के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और एक बात, एक तो ये कोरोना बीमारी चाइना से आई है, जिस वजह से चाइना को इस वजह से दुनिया से भर भर के गालियाँ पड़ रही है। और ऊपर से ये बीमारी कभी खत्म ही ना हो तो क्या बोले, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चाइना छोड़ के भारत में ही आ जाएंगी, जो कि फिलहाल हो भी रहा है, क्योंकि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में है, यानी मैन पावर ज़्यादा है। भारत में नई नई इन्वेस्टमेंट्स आने की वजह से हमारा भारत देश और भी तेज़ी से तरक्की करेगा और पूरी दुनिया चाइना को बॉयकॉट करना शुरू कर देगी, जो कि ये भी हो रहा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है टिकटॉक बैन और चाइना का हुआई मोबाइल यूएस में बैन। इस पे यूज़र का डाटा चोरी होने का आरोप लगा है, जिस वजह से इसे गूगल ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। एक तो चाइना वाले किसी के भी सगे नहीं होते, ऊपर से इनके एप्लीकेशन पे हमारा डाटा चोरी होने का हमेशा आरोप लगता ही रहता है। इसमें अभी अभी पबजी का भी नाम आया था अंडर चेकिंग में, पर उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए और उन्होंने अपना डाटाबेस इंडिया ने ही बनाने का फैसला किया है, इस वजह से वो फिलहाल के लिए बच गए। पर हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रॉयल पास जैसे फालतू वर्चुअल चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। रॉयल पास खरीद के हमें बस अलग अलग तरह के स्किन मिलते हैं, इससे हमारे ना तो गेम परफॉर्मेंस बढ़ता है और ना तो हमारे गेमिंग के स्किल इंप्रूव होते हैं। इस वजह से हमें इस गेम से ज़्यादा एडिक्ट नहीं होना चाहिए। खैर, बातों बातों में हम हमारे मेन टॉपिक से दूर हो गए, इसलिए मैं खास पबजी पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए अमेज़ॉन हिंदी को और बाजू वाला बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। और एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट के नाम पे जो तबाही मची थी, उससे हमारा ही नुकसान हुआ था, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे तोड़े थे उसके पैसे वो पहले से दे चुके थे। इससे भला उनका क्या नुकसान होगा, इसलिए अपने पास जितनी भी चाइनीज़ चीज़ें हैं उनको तोड़ने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। तो खैर, मैंने अपना बताने का काम कर दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। और एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, कोरोना की वजह से हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज को जो दिन भर भागदौड़ करनी पड़ रही है, उसकी भी उनको हमेशा के लिए आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना की वजह से सब कुछ बुरा ही हुआ है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उससे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल बंद थे, जिस वजह से पॉल्यूशन में भारी मात्रा में गिरावट आई है और एयर क्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है, जो सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है। खैर, ये बात तो हो गई कि क्या होगा अगर कोरोना कभी ख़त्म ही ना हो तो, मगर क्या हो अगर कोरोना अचानक से गायब हो जाए, यानी कोई जैसे जादू की छड़ी घुमा दे और पूरे दुनिया से कोरोना अचानक से गायब हो जाए। मानता हूँ अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, पर फिर भी कुछ ऐसा हो तो
पहली बात तो ये होगी कि अभी जो दुनिया भर में कोरोना की वजह से जो मायूसी छाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादातर लोग पार्टी मनाने के लिए बाहर टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे क्योंकि क्वारंटीन भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात और हो सकता है इतने महीने के लॉकडाउन के बाद लोग अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और नए जोश के साथ काम पर लग जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि स्कूल कॉलेजेस और इंडस्ट्रीज फिर से चालू हो जाएंगी और हमारी इकोनॉमी फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देगी। और चौथी बात, इस महामारी के ख़त्म हो जाने की वजह से डॉक्टर्स और नर्सेस को उनकी भागदौड़ से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और आखिर में हो सकता है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, यानी एयरपोर्ट जैसी जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि कोई दोबारा ऐसे किसी भी बीमारी वाला पेशेंट ट्रैवल करके पैंडेमिक फैला के पूरे दुनिया की फिर से वाट ना लगाए। और एक बात, लॉकडाउन खत्म हो जाने की वजह से पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैलना फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज और व्हीकल लॉकडाउन के कारण इतने समय से जो बंद थी वो लॉकडाउन खत्म हो जाने की वजह से फिर से शुरू हो जाएंगी। तो खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही कमाल की इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए अमेजवर सिंधी को और बाजू वाला बेल आइकॉन दबाए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अमेजवर हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में।